नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी करुणामयी सरकार की कृपा की कहानी लाए हैं कि चाहे आपने इसको पहले भी सुन रखा होगा, क्योंकि हमने किसी न किसी वीडियो में हमें इसको जरूर सुनाया है आपको, लेकिन आज हमारा मन किया कि आज एक बार फिर से राधा रानी किशोरी जी की कृपा को, उनकी करुणामयी दया को सुनाया जाए, उन्हें याद किया जाए। उनके चरणों में हम अपने साथ साथ अपने YouTube चैनल के जितने भी भगत हैं उनकी भी हाजिरी लगवा दें। तो आइए सुनते हैं। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय, करुणामयी सरकार की जय, ऊंची अटारी वाली की जय, बरसाने वाली की जय। आप सबको मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सबका प्यार इतना मिल रहा है कि मेरा YouTube चैनल धीरे धीरे और भी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। तो चलिए सुनते हैं माँ राधा रानी की करुणामयी सरकार की करुणामयी कहानी। मथुरा में एक व्यक्ति रहते थे, उनका नाम था जगन्नाथ दास। जगन्नाथ दास जी की पत्नी का नाम था किशोरी। उनकी पत्नी किशोरी से वह इतना ज़्यादा प्रेम करते थे कि वह उसे देखे बिना नहीं रह सकते थे। एक पल भी देखे बिना निकलना उनका बहुत ही मुश्किल होता था, दुर्भर होता था। वे दिन रात उसी को देखने के लिए बहाने ढूंढते रहते थे, क्योंकि जब से विवाह हुआ था वे उसी से इतना प्यार करने लग गए थे कि बस किसी न किसी बहाने, कभी पानी के बहाने अगर घर पर होते, कभी रोटी के बहाने उसे देखते, और जब काम पड़ जाते बार बार घर की तरफ भागते थे। भूख लगी है, घर चले आते कि मैं इस बहाने अपनी पत्नी को देख लूँगा। फिर लौट कर आते, अरे मैं पानी की बोतल तो वहीं छोड़ आया। फिर पानी घर लेने चले जाते, फिर पत्नी को देख लेते। फिर थोड़ी देर बाद कहते, अरे मैं अपनी औषधि लेना तो भूल ही गया। औषधि लेने फिर घर चले जाते, फिर पत्नी को देख आते। तो फिर ऐसा होता कि एक दिन में वह कम से कम काम से 20 बार अपने घर जाते, दुकान से 20 बार घर जाते, पत्नी को देखते और फिर वापस आ जाते। इतना उनका प्रेम था कि अपनी पत्नी को देखने पर उन्हें के मन में इतनी तसल्ली, इतना सुकून मिलता था कि उनका अपना पत्नी प्रेम उनके गांव में एक तरह से उदाहरण ही बन गया था। तो एक दिन की बात है, भोजन पा करके अपनी पत्नी को निहार कर जब वे गए और फिर मन में बहाना ढूंढने लगे कि कैसे घर जाऊं, वापस कैसे जाऊं। वापस तो सब जाते थे और घर पहुंचते थे और ऐसा कुछ करके जाते थे कि उस बहाने दोबारा आना पड़े। तो उनकी वैसे ये बात उनके सभी नौकरों को भी अब तक मालूम हो चुकी थी, इसलिए वे कुछ नहीं कहते थे। वो तो उनके सच्चे प्यार को समझते थे। तो उस दिन भी ऐसे ही हुआ कि ज़बरदस्ती भोजन करते हुए वे अपनी दुकान की चाबी घर पर ही छोड़ गए थे कि इसके बहाने दोबारा आऊँगा, फिर देख लूँगा। दुकान पर चले गए, वहाँ पर पहुँचे तो जो काम करते थे उन्होंने सेठ जी से चाबी मांगी। तो सेठ जी हाथ में जेब में हाथ डालते हुए कहने लगे कि अरे चाबी तो मैं घर ही भूल आया, मैं अभी लेकर आता हूँ। वो तो घर पर ही रह गई। घर लौटकर आए तो देखते क्या है कि उनकी पत्नी अचेत अवस्था में पृथ्वी पर गिरी पड़ी थी। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसकी श्वास को देखा तो देखा उसकी नब्ज़ बंद हो चुकी थी, यानी उसकी मृत्यु हो चुकी थी। बड़ी ही हैरानी की बात थी कि जिसको देखे बगैर एक क्षण भी रहना उनके लिए दुष्कर होता था, कठिन होता था, उस पत्नी की मृत्यु, कितना बड़ा जीवन में संकट। उनके सामने तो अब ऐसी स्थिति हो गई कि जिसके बगैर जीना मुश्किल हो गया था। वह 3 दिन तक अपनी पत्नी को अपने हृदय से लगाकर रोते रहे। आसपास के पड़ोस के लोग आते, समझाते। जब दुर्गंध आने लगी तब सब ने आकर उनको दूर किया और कहा, भैया इसको छोड़ो, इसको शमशान ले जाना पड़ेगा। और सब ने सेठ जी को अलग करके उनकी पत्नी के शव को ले जाकर शमशान में उनका अंतिम संस्कार कर दिया। पत्नी से वे इतना प्रेम करते थे कि इस जो सच्चाई थी कि उनकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही, वे उसके विरह में इतने कातर हो गए, इतने पागल की अवस्था में चले गए कि हर समय किशोरी किशोरी पुकारने लगे। अब वे जब इस अवस्था में थे तो उनका घर और दुकान पे कहाँ मन और दिल लगना था। और अनायास ही उनके मुख से हे किशोरी ऐसे भाव प्रकट होने लगे। जहाँ पे भी बैठते उन्होंने घर बार छोड़ दिया, घूमने लगे। गांव में पहले घूमते रहते, नदी किनारे बैठ के हे किशोरी तुम कहाँ हो, हे किशोरी तुम कहाँ हो, हे मेरी किशोरी तुम कहाँ हो कहकर धीरे धीरे वे गांव से बाहर निकले
और जंगलों में विचरने लगे। विचरण करते करते मथुरा के जंगलों में प्रवेश कर गए। अब किशोरी जी का नाम लेते लेते उन पर ऐसी कृपा हुई कि वे मथुरा से सीधे बरसाना आ गए। बरसाना आकर वे, हे किशोरी तुम कहाँ हो, हे किशोरी तुम कहाँ हो, नाम तो अपनी पत्नी का पुकार रहे थे। लेकिन आप तो सब जानते हैं भगतजनों कि बरसाना में जाकर जब कोई किशोरी जी के नाम को पुकारता है तो वो नाम किसके चरणों में जाता है? मेरी करुणामयी सरकार राधे रानी के चरणों में। तो ऐसा ही हुआ। जब वे बरसाने में जाकर हे किशोरी तुम कहाँ हो, हे किशोरी तुम कहाँ हो ये कहने लगे, तो बरसाने में जाकर किसी कन्या को भी यदि आपने राधा नाम से पुकारा ना तो किशोरी जी आएंगे, क्योंकि बरसाना में किशोरी, राधा, श्यामा ये किसी साधारण कन्या का नाम तो है ही नहीं। इस बरसाने में, वृजधाम में, वृंदावन में किशोरी श्यामा जो उनकी, जब उन्होंने उस सेठ की विरह की वेदना को सुना जो कि इतनी तीव्र थी, एक क्षण भी किशोरी का नाम लिए बगैर नहीं रहते थे, तो जब उन्होंने हे किशोरी अपनी विरह की अग्नि में जलते हुए कहा, तो इधर श्यामा जो जब श्रृंगार कर रही थी नित्य लीला में विराजने के लिए, उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने ललिता सखी को बुलाया, सुनो ललिते, कौन है जो मेरा नाम उच्चारण कर रहा है? इतने विरह से, इतनी वेदना से, इतनी करुणा से मेरा स्मरण कर रहा है, ये कौन है? ललिता ने बाहर जाकर देखा, सारी स्थिति का जायजा लिया और वापस आकर किशोरी जी से बोली, किशोरी जी, है कोई पागल, वो आपका नाम तो ले रहा है लेकिन वो आपको स्मृति में नहीं ला रहा, वह आपका स्मरण नहीं कर रहा। उसकी पत्नी का नाम किशोरी था जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही, वे अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा है। किशोरी जी बोली, ठीक है, अपनी पत्नी को कर रहा होगा। वह पुनः श्रृंगार करने लगी, लेकिन फिर जब दोबारा उनके हाथ कानों में वो विरह से, वेदना से दुख भरी आवाज सुनाई दी, हे किशोरी तुम कहाँ हो, उनके हाथ फिर कांपने लगे। वे मन ही मन विचार करने लगी, ललिता से कहने लगी, ललिते, चाहे वो भले ही अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा है, लेकिन उसके भाव में इतनी करुणा, इतनी वेदना, इतनी सरसता है कि मैं किसी भी क्रिया को करने में असमर्थ हो गई हूँ। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं श्रृंगार नहीं कर पा रही, इसलिए जब तक मैं उसको बुला नहीं लूँगी, जब तक उसके सिर पर मैं अपने दोनों वर्ध हस्त नहीं रखूँगी, जब तक मैं उसको दर्शन नहीं दे दूँगी, तब तक वह शांत नहीं होगा। उसे यहाँ पे बुला लाओ। ललिता कहने लगी, किशोरी जी, इतनी अनायास कृपा, वो व्यक्ति आपको नहीं बुला रहा, वो तो आपको जानता भी नहीं, आपका स्मरण भी नहीं कर रहा, फिर भी आप उस पर कृपा कर रही हैं। तो किशोरी जी कहती हैं, वो नाम भले ही भाव कुभाव से ले रहा है, लेकिन मेरा ले रहा है, लेकिन उसके नाम में जो विरह है, जो करुणा है, उसकी जो स्मरण शक्ति है, वो मुझे झंझोड़ रही है। ललिते, उसको बुला लाओ, उसको जल्दी से बुला लाओ। किशोरी जी का आदेश पाकर ललिता जी गई और उस जगन्नाथ दास के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर ले आई। निकुंज में जैसे ही जगन्नाथ दास ने प्रवेश किया, उसे निकुंज का दर्शन होने लगा। अंदर प्रवेश करते ही सामने एक शिला पर बैठी हुई, श्वेत वर्ण के वस्त्र पहने हुए, गोरंगी कंचन जैसा जिनका अंग अंग चमक रहा था, श्री चरणों को गोद में लेकर श्याम सुंदर बैठे हैं। इस सुंदर छवि का जैसे ही जगन्नाथ दास ने दर्शन किया, उसके मुख में अपनी पत्नी को छोड़कर राधे जू का अनायास ही किशोरी भाव प्रकट हो गया। किशोरी, श्याम सुंदर दोनों उसके पास आए। जाकर उन्होंने अपने वर्ध हस्त उसके सिर पर रख दिए। वे अपनी पत्नी को भूल गया और किशोरी जी को ही किशोरी भाव से पुकारने लगा, हे किशोरी, हे किशोरी, हे राधा जू। और जब किशोरी जी और श्याम सुंदर के जिसको दर्शन हो गए हों दोस्तों, तो क्या वो इस दोबारा दुनिया में आएगा? नहीं ना। सदा सदा के लिए जगन्नाथ दास जी किशोरी जी के दर्शन करके निरंतर के लिए उनके श्री चरणों का दास बनकर बरसाना में ही निवास करने लगे। किशोरी जी ने कृपा कर दी। कितनी बड़ी कृपालु है मेरी किशोरी।
स्मरण शक्ति में जिसके इतनी शक्ति है, यदि आप स्मरण के भाव से अपने किसी और प्रेमी को भी पुकार रहे हो तो वो उसे अपना ही समझती है और उस पर कृपा कर देती है। भले ही वो उस भाव से उनको ना पुकार रहा हो, लेकिन किशोरी जी इस बात के लिए कभी भी भेदभाव नहीं करती। तो कहने का अभिप्राय ये है हमारा दोस्तों कि भगवान का नाम भले ही ना आवे, क्योंकि हम संसार के लोग पत्थर दिल वाले हैं, लेकिन हम अगर किसी और को भी उस भाव से याद करें, भगवान के नाम से याद करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे जगन्नाथ दास जी ने किशोरी जी को अपनी पत्नी के भाव से पुकारा, और उसी प्रकार हम श्रीमद् भागवत कथा में सुनते हैं कि अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा था नारायण नारायण कहकर, और नारायण भगवान प्रकट हो गए, ठाकुर जी प्रकट हो गए, मुझे पुकार रहा, कितने कृपालु हैं मेरे दयालु प्रभु, कितनी कृपालु दयामयी सरकार है मेरी राधे रानी सरकार। तो नित्य हे बंधुओं, इस वृंदावन की सुंदर कथाओं को जब आप सुनोगे, ठाकुर जी माँ राधा रानी की लीलाओं को सुनोगे, तो आपके मन में और दिल में अवश्य ही परिवर्तन होगा, आपकी अवश्य ही भक्ति को पा जाओगे। तो इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान का नाम आप रीझ से लो या खींच से लो, किसी भी भाव से लो, वो आप पर कृपा करता ही करता है। तो उसको हमेशा याद रखिए, और हो सके तो वृंदावन में, बरसाने में, तीर्थ यात्रा पर अवश्य जाया कीजिए। तो आप सबको मेरी प्यार भरी राधे राधे। चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।